अरे एक बज रहा, उनसे पिक्स लेना शुरू करते हैं, क्विक सिंगल्स की तैयारी करते हैं। गाबा सर बताइए क्या पिक किया आपने? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कल शाम को हमने बात की थी आईटी क्षेत्र की और है विप्रो। आज विप्रो 466 पर ट्रेड कर रहा है, मेरे ख्याल से इसमें बाय है। 475 टू 480 ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है। टॉप होगा 462 विप्रो। विप्रो बिल्कुल आईटी आईटी और आईटी पहला हाफ आज क्लियरली आईटी को बिलोंग करने वाला था। आईटी में अच्छी खासी ट्रेड। शिवांगी जुड़ी हमारे साथ। शिवांगी गुड मॉर्निंग। शिवांगी आपकी ट्रेड? जी वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी ट्रेड है इंडिगो पे। स्टॉक जो है एक लगातार अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में काम कर रहा है एंड नो बेटर टाइम टू एंटर इनटू दिस ट्रेड इन दिस स्टॉक। हम देख रहे हैं कि स्टॉक जो है अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड करते हुए आगे बढ़ा है एंड पिछले 2 हफ्तों से काफ़ी शानदार वॉल्यूम्स भी यहाँ ऐड हुए हैं। तो यहाँ पे ख़रीदारी की सलाह रहेगी। 4470 के टारगेट्स इमीडिएटली नेक्स्ट बनते हुए दिख रहे हैं, उसके लिए ख़रीदारी करें 4210 के एक स्टॉप के साथ। ओके, इंडिगो 4303 पे आपको ये बाय ट्रेड मिलता हुआ। नाउ निफ्टी 22316 एक माइलेज क्रिएट करता हुआ फिर से। और एक और चीज़ हुई है, निफ्टी बैंक अपने नए कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट के कॉल राइटर के सबसे बड़े जोन को स्ट्राइक करता हुआ। इट्स 48,000। मानस आपका ट्रेड? देखिए आईटी स्पेस पे ही ध्यान है वीरेंद्र जी। तो एलटीआईएम पे खरीदारी करने की राय रहेगी। ऐसा लग रहा है कि अब स्टॉक ने 45-75 के आसपास बॉटम बना लिया है, 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है। तो करंट लेवल्स पे एलटीआई में खरीदारी करने की राय रहेगी। जो आपके स्टॉप लॉसेस है वो 4680 के नीचे रहेंगे। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे और 4900 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं एलटीआईएम में। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहे तो जो 4750 का कॉल ऑप्शन है वहां पर आप एक ट्रेड ले सकते हैं। 115 रुपए के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। 84 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 165 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल। ओके, एलटीआई एंट्री ये भी बाय कॉल है। अच्छा, इस पैनल में मौजूद राजेश सतपुते जी की एक सराहना करनी पड़ेगी। कल उन्होंने पहले आईटी की स्ट्रेंथ को सेंस किया था, जो तारीफ का पात्र है। सुबह एचसीएल टेक्नोलॉजीज, उसके बाद परसिस्टेंट को पिक किया था क्लोजिंग में। राजेश जी बधाई हो। अब आप क्या पिक कर रहे हैं? अब आईटी या किसी और चीज़ पे हाथ लगाया? हाँ, थैंक यू वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी देखिए, नहीं, नजर मेरी आईटी पे ही है। परसिस्टेंट एचसीएल डेफिनेटली होल्ड है। लेकिन और एक ऐड करूंगा यहाँ पे, टेक महिंद्रा। आई थिंक कल भी इस पे बात हुई थी लेकिन कॉल नहीं गया था। टेक महिंद्रा भी अपने इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है और मुझे लगता है जिस तरह से इसमें मूव शुरू हुआ है, तो प्रोबेबली यहाँ पे जो भी डिप मिले इसमें बाय करूंगा आज टेक महिंद्रा 1280 के स्टॉप लॉस के साथ। और मुझे लगता है 1300 सस्टेन करते रहेगा, उसके बाद मुझे लगता है कम से कम 1350 1360 तक की जगह बनेगी। सो टेक महिंद्रा में एक बड़ा मूव मिलना चाहिए पोस्ट कंसोलिडेशन। ओके, टेक महिंद्रा में बड़ा मूव मिलना चाहिए पोस्ट कंसोलिडेशन। ये इस समय एक राजेश जी की ट्रेड। रचना जी आप क्या पिक कर रही हैं? जी मेरी तरफ से जो काउंटर रहेगा दैट इज टीसीएस। टीसीएस 3900 के करीब है फ्यूचर्स पे। 3880 का अगर हम यहाँ पे एसएल लगाएंगे और लॉन्ग करेंगे इसको, तो ऊपर वाली साइड पे 3930 एंड 3950 के टारगेट्स बनने चाहिए। ओके, आशीष जी आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? जी अनुज जी, मेरे रडार में भी आईटी आ रहा है, बट काफी डिस्कशन हो चुका है और काफी स्टॉक्स आ चुके हैं आईटी में ऑलरेडी। हमने ओरेकल फाइनेंस कल डिस्कस और ट्रेडिंग कॉल में दिया था। तो आईटी को छोड़कर अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो बालकृष्ण टायर्स अच्छा लग रहा है। ऑलरेडी टायर स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। तो बीकेटी अपने 200 एमआ से बेस बनाकर अब बाउंस दे रहा है और स्ट्रेंथ काफी अच्छी दिख रही है इसमें। तो खरीदारी की सलाह है। 2490 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। जो टारगेट देख रहे हो 2570 का पहला टारगेट और 2620 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। ओके, निफ्टी अब 22313 पर। देखिए हाई है 22330 और अब एग्जैक्टली वही 22334। कहानी सारी उसी लेवल की है, 22334 की। उसके ऊपर निकल रहे हैं या नहीं, ये थोड़ा सा एक क्रूशल होगा 22322 पर इस समय। लेकिन जिस तरीके से आईटी स्ट्रांग है, अब बस एक ही मामला है बैंक निफ्टी, ये 48,000 क्रॉस करेगा या नहीं, और 48,038 जो इसका 20 डे है उसको क्रॉस करेगा या नहीं। क्योंकि अगर ये कॉम्बिनेशन मिला मार्केट को तब तो वो लेवल क्रॉस होगा निफ्टी पर, वरना थोड़ा सा रेजिस्टेंस रहेगी यहाँ पर। अमित सेठ आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? जी अनु जी, मेरी नजर इन्फोसिस पे है। आई थिंक ये कवर नहीं हुआ है। इन्फोसिस का अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे 3-4 दिनों की नैरो रेंज कैंडल का एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है। इट्स अ बॉलिंजर बैंड स्क्वीज ब्रेकआउट आल्सो। तो 1449 के लगभग प्राइस है, बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 1434 का और टारगेट्स रहेंगे 1480 रुपए के।
ओके, तो यहाँ पे ट्रेड्स पूरे हो गए हैं। इन्फोसिस आपने पिक किया, ये कॉल गई है 1452 पर इन्फोसिस। गौरांग जी, ये प्रश्न मैंने आपसे कल भी किया था कि आईटी में आप क्या बाय करेंगे। अब देखिए, आपने कल व्यू भी दिया था। आईटी पे कोई प्रिफर्ड स्टॉक अगर सिंगल कोई पिक करना हो तो? या बिल्कुल, मुझे याद है कल आपने मुझे प्रश्न पूछा था, तो हमने मेरे ख्याल से केपीआईटी टेक और सैंट लिमिटेड का जिक्र किया था। और अगर एक स्टॉक आज मझौली कंपनियों में अगर चुनना होगा, तो मेरे ख्याल से मैं फिर से वापस वही दोहराऊंगा, नतीजों के बाद जो पिटाई हुई है वहां पर कोफोर्ज, मझौली आईटी कंपनी है, और करेक्शन आने के बाद कोफोर्ज में हमें नीचे की तरफ के दायरे काफी सीमित लगते, तो एक बहुत बड़ा मौका है कोफोर्ज में निवेश करना।